अच्छा, हम सब लोग अपनी तरफ विचार करें तो हम आज जैसे हैं न तो कल ऐसे थे, न आने वाले समय में ऐसे होंगे, क्योंकि जो शरीर है ना ये नासवान है, समय के साथ में बदलता रहता है। शरीर में कोई बात हो जाए तो बदल जाएगा, किसी न किसी कारण से ये बदलता रहता है, ये शरीर की गति है। और इसीलिए कहते हैं संतजन कि इस शरीर पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी समान नहीं रहता, ये नासवान शरीर है, ये कृशकाय शरीर है। हम सब लोग क्या करते हैं कि आज हमारे पास में धन आ गया तो धन के अभिमान में है। अरे भैया, धन तो चलायमान है, आज है कल न रहे, कोई गारंटी है? किसी को बल मिल जाए तो अभिमान में आ जाते हैं, ऊंटों की तरह चलते मुंह उठा करके, न किसी बड़े बुजुर्ग से प्रणाम करते, न राम राम श्याम श्याम करते। किसी को बल मिल जाए तो अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर है, शरीर की गति निराली है, न जाने कब क्या हो जाए, कब परिवर्तन हो जाए, कुछ नहीं पता है। कभी किसी को संपत्ति मिल जाए, परिवार मिल जाए, रूप यौवन मिल जाए, तो कभी भी किसी प्रकार का अभिमान हम सब लोगों को नहीं करना चाहिए। कभी किसी को ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी कौन? ज्ञानी तो वही है जिसे कभी किसी वस्तु का ज्ञान अभिमान न हो। ज्ञानी कौन है? जो जानता हो कि अभिमान का ज्ञान क्या है, और जो ज्ञान का अभिमान करे। देखिए, विचार करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े परम ज्ञानी हुए जिनको हम सब लोग जानते हैं। उन्हें ज्ञान का अभिमान था, लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं था, जिनके कारण उन्हें जाना पड़ा। और वो ज्ञानी कोई और नहीं, लंकाधिपति दशानन रावण थे। अरे भैया, उनके बराबर न तो कोई ज्ञानी हुआ और न ही कोई हो सकेगा, भूतो न भविष्यति। परंतु उन्हें अभिमान था, किस बात का? बोले ज्ञान का। उन्हें ज्ञान का अभिमान था, और राम जी को अभिमान का ज्ञान था। जीवन में कदापि ज्ञान का अभिमान मत करना। मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा वक्ता हूं, मैं इतना बड़ा श्रोता हूं, मैं इतना बड़ा कलाकार हूं, मैं इतना बड़ा टैलेंटेड हूं। इस प्रकार का अगर ज्ञान हो जाए कि मुझे शास्त्रार्थ करा दो, मेरे सामने किसी को ले आओ, मेरे सामने कोई बोल सकेगा, इस प्रकार का जिसको भैया अभिमान हो जाए ना, उसका नाश होना निश्चित है। क्योंकि भगवान की लीला बड़ी निराली है, भगवान की माया बड़ी निराली है। न भगवान न जाने कब कैसे समय में क्या कर डाले, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हमें चाहिए, हमें ज्ञान का अभिमान ना हो, हमें अभिमान का ज्ञान हो। लेकिन जो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं और बाद में भी ऐसे रहेंगे। आद्यंत मंगल मजात समान भाव, जो हर समय एक प्रकार के समान भाव से रहते हैं, समान रूप से रहते हैं। आर्यम तमीस मजरा मरमात्म देवम, और जो महाराज जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, परमात्मा है। पंचाननम, जिसके 5 मुख हैं। प्रबल पंच विनोदशीलम, और जो खेल ही खेल में अनायास ही बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के सृष्टि की रचना करते हो, सृष्टि का पालन करते हो, सृष्टि का संहार करते हो। आपने देखा होगा, जो लोग नदियों के किनारे जाते होंगे या समुद्र के किनारे जाते होंगे, या फिर जिन्होंने बचपन में सबको अपनी बातें याद होंगी, सब लोग अपने बाल्यकाल में खेले होंगे। क्या करते थे? बोले मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाते थे। कहीं मिट्टी दिख जाए, और आज भी हम सब लोग समुद्र के किनारे जाते हैं या कहीं नदी के किनारे जाते हैं, या घर के दरवाजे पर मिट्टी हो जाए, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या करते? मिट्टी इकट्ठी की, छोटे छोटे घर बना दिए, ये मेरा घर, ये तेरा घर, सबने देखा होगा। और फिर जब खेल पूरा हो जाए, मन भर जाए, तो फिर क्या करते? लात मारते, चलो अब अपने अपने घर चल रहे। माँ जी बुला रही होंगी, पिताजी बुला रहे होंगे, हाँ या ना? उन्हें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती उस मिट्टी का घर बनाने में। ठीक उसी प्रकार जो देवादिदेव महादेव है, जिन्हें सृष्टि को बनाने में बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, पालन करने में परिश्रम नहीं करना पड़ता, और जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के घर को फोड़ के अपने घर चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान है, जब इनका मन भर जाता है सृष्टि से, खेल से, तो ये अनायास ही बिना किसी परिश्रम के
छोड़ देते हैं, संहार कर देते हैं।